Hello 7th class students. I'm starting your SST class. As you know, we are studying about the first chapter of SST, and this is about equality. And today on page number 12 we will study on the topic issues of equality in other democracies. अदर जो डेमोक्रेसीज़ हैं उनके साथ में जो इश्यूज़ होते हैं समानता को लेकर के, उसके बारे में. यू आर प्रोबेबली वंडरिंग, आपको सच में जान करके आश्चर्य होगा, वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इन इक्वालिटी आर एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट. आपके बात जानकर के बड़ा अचंभा होगा कि मात्र भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसके अंदर इन इक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, जहाँ पर असमानता है और असमानता के लिए स्ट्रगल किया जा रहा है, फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, जहाँ पर ये एग्जिस्ट करती है असमानता नाम की कोई चीज़. द ट्रूथ, सच तो ये है, इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, कि दुनिया में जितने भी देश हैं, द इश्यूज ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज, क्या कह रहा है ये, यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री. क्या आप ऐसा सोचते हो, आपको ऐसा लगता है कि भारत केवल एक ऐसा देश है जहाँ पर इनइक्वालिटी नाम का कोई मुद्दा है, या इनइक्वालिटी या इक्वालिटी को लेकर के संघर्ष चलता रहता है. द ट्रूथ इज़ दैट, सच्चाई ये है, इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, और भी जो लोकतांत्रिक देश हैं अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल. हर विश्व के हर देश, जो हर डेमोक्रेटिक कंट्री है, उन सभी के अंदर ये जो इनइक्वालिटी वाला मुद्दा है या इक्वालिटी को लेकर के जो परेशानियां आती हैं, जो स्ट्रगल है, वो हर देश के अंदर है, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं. क्योंकि एक देश के अंदर कोई एक कम्युनिटी नहीं रहती है, बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, तो उन कम्युनिटीज़ में बैलेंस बना करके रखना काफ़ी मुश्किल होता है. इसलिए जो ये इक्वालिटी नाम का जो इशू है, ये हर डेमोक्रेटिक कंट्री में बना रहता है. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो, इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लिव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल. आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात ले लीजिए, वहाँ पर जो अफ्रीकन और अमेरिकन है, इन दोनों के ही हुज एंसेस्टर्स, जिनके पूर्वज, वर द स्लेव, इनके पूर्वज गुलाम थे, हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जो अफ्रीका से लाए गए, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लिव्स, अपने आजीविका कमाने के लिए, टुडे एज लार्जली अनइक्वल. दोनों साथ आए थे, दोनों ही गुलाम थे, अमेरिका के और जो अफ्रीकन्स हैं, इनके एंसेस्टर्स, तो दोनों ही एक साथ अमेरिका में बसे थे. लेकिन आज भी अमेरिकन्स और जो अफ्रीकन्स हैं, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी है. कंटिन्यू to describe their lives, this despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal right for African Americans. इस बात को लेकर के 1950 में अफ्रीकन और अमेरिकन्स के बीच में समानता के अधिकार को लेकर के एक बड़ा आंदोलन चला. Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States. यूनाइटेड स्टेट में अमेरिकन और अफ्रीकन्स के बीच में बहुत बड़ा अंतर किया जाता था, असमानता थी. एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ, और कानून भी उन्हें समानता नहीं दे रहा था. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस,
एग्जाम्पल के लिए जब बस से सफ़र करना होता, दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस। जो अफ्रीकन्स थे वो काले काले होते हैं ना अफ्रीकन, तो या तो उनको बस में सबसे पीछे बैठने को कहा जाता था, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेन एवर अ वाइट पर्सन विश्ड टू सिट, या फिर जो वाइट पर्सन यानी कि जो अमेरिकन बैठा हुआ होता था, अगर वो चाहता कि आप मेरे पास में बैठ सकते हैं या मैं खड़ा हो जाऊं तब यहाँ पे बैठ जाना, तो ही वो वहाँ पर बैठ सकता था। मतलब इतना भयंकर भेदभाव था उस टाइम। तो रोसा पार्क्स, ये रोसा पार्क एक इंसान का नाम है जो कि इसका एज जो है 1913 में जन्म हुआ था, 2005 में डेथ हो गई थी। वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, एक दिन वो अपने काम से थकी हारी वापस लौट रही थी। टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू वाइट मैन, tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man. वो बैठी हुई थी सीट पर, थकी हुई थी पूरे दिन की, और एक वाइट मैन खड़ा हुआ था यानी कि अमेरिकन खड़ा हुआ था, तो उसने मना कर दिया कि मैं तुम्हें सीट नहीं दूंगी। ऑन 1 दिसंबर 1955, ये 1 दिसंबर 1955 की बात है। हर रिफ्यूज़ल, उसका मना कर देना, दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज, उस दिन उस लड़की का, उस आदमी को मना कर देना सीट के लिए ही आंदोलन की शुरुआत थी, खिलाफत की शुरुआत थी। ठीक है, किसके खिलाफ? अनइक्वलिटी के खिलाफ। अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर treated and which came to be known as civil right movement, कि जो ये अमेरिकन हैं अफ्रीकन्स के साथ में जो गोरे काले को लेकर के जो अनइक्वल उनके बेस थे, उनको उनके खिलाफ जो है एक मूवमेंट छेड़ा गया जिसको सिविल राइट मूवमेंट कहा गया। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियन, नेशनल ऑर्गन। तो 1964 के अंदर ये सिविल राइट एक्ट जो था, इसके ज़रिए भेदभाव को ख़त्म किया गया जाति, धर्म और नेशनलिटी को लेकर के। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, और तय किया गया कि जो स्कूल्स हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन दोनों तरह के बच्चों के लिए एक समान होंगे, एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल। ये ऐसा नहीं होगा कि भाई अफ्रीकन बच्चों को पढ़ाना है तो अफ्रीकन स्कूल में ले जाओ, अमेरिकन को पढ़ाना है तो उनके लिए अलग स्कूल होंगे। हाउएवर डिस्पाइट दिस, इसके बाद में भी मुद्दा ये था कि अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। Most African American children can only afford to attend government school and that have fewer facilities. इसके बावजूद भी जो अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे थे उनके साथ में उनके लिए जो सरकारी स्कूल होते थे उनके अंदर कम फैसिलिटीज़ होती थी, एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स, कम पढ़े लिखे टीचर्स को वहाँ लगाया जाता था। दैट हैव फीवर फैसिलिटीज़, पुअर क्वालिफाइड टीचर्स एज कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट्स। जो गोरे बच्चे थे उनके कंपेयर में जो ये अफ्रीकन जो बच्चे थे इनके लिए जो सरकारी स्कूल हैं इनमें कम पढ़े लिखे टीचर, कम फैसिलिटीज़ दी जाती थी। हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल, जो गोरे बच्चे थे वो या तो प्राइवेट स्कूल में जाते थे और लिव इन एरियाज़ वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल, या फिर उन एरियाज़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में वो बच्चे पढ़ते थे जहाँ पर मतलब जो हाई रेटेड रहते थे। ठीक है, तो ये चैप्टर आज अपना कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आप एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट रीड कर लेना अच्छे से, और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। जो इसके छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, छोटे नहीं दिए हुए। अच्छा, इसमें तो लॉन्ग ही हैं सारे, मैं कल सॉल्व करवाऊंगी, कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप ये ग्लॉसरी राइट कर लेना, लर्न कर लेना आज के होमवर्क में। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल राइट मूवमेंट क्या होता है, तो इन्हें राइट कर लेना, लर्न कर लेना। कल करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।